जय हिंद। दिस इज माधु प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश फिक्स्ड प्रेपोजिशन पार्ट 2। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन के कई वीडियोस बना चुका हूं, जो वीडियो कॉन्सेप्ट उसको जो बच्चे देखे होंगे उन्हें ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे प्रेपोजिशन है, हमेशा आपको थोड़ा सा हेजिटेशन होगा, लेकिन जैसे जैसे यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट बनते जा रहे हैं आप उसको देखते जाइए, उसको नोट डाउन करिए कॉपी में, और बहुत बेहतर आप सीख जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, प्रेपोजिशन इज द मैजिशियन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का जादूगर है प्रेपोजिशन। अच्छे से अच्छे लोग भी जब इंग्लिश बोलते हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है जब बात प्रेपोजिशन की आती है। तो बहुत मजबूत पकड़ बनाना है प्रेपोजिशन पे, तो मेरे यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट को एक को भी मत मिस करिए, आप बहुत बेहतर सीख जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स इट गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं इंग्लिश फिक्स्ड प्रेपोजिशन। यहाँ पे सिर्फ 3 सेंटेंस लिखे हैं। देखने में आपको लग रहा है बस छोटा छोटा है, हो जाएगा, लेकिन आप देखिए इसको। अमीर बनने के लिए किसी भी गलत काम का सहारा ना ले। अमीर बनने के लिए किसी भी गलत काम का सहारा ना ले। इतना बेहतरीन सेंटेंस है ये, इसे जनहित में जारी कर देना चाहिए, है कि नहीं। मैं अपने वचनों पर कायम रहता हूं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आदमी जो बोले और उस पर कायम रहे तो फिर क्या पूछना है, पूरा देश में सुधार आ जाएगा। तो खैर, हमारा जो ये हिंदी का सेंटेंस है इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है, वह कंपनी के नियमों का पालन करता है। आप कहीं भी जॉब करिए, चाहे वो कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा अगर आप बेहतर नौकरी करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं तो चलिए, ये बात तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं, लेकिन हमारा मेन टॉपिक है इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सब कुछ रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं आपको। बस आपको बॉडी और माइंड कंसंट्रेट करिए और इस यूट्यूब कॉन्सेप्ट को पूरा देखिए, बहुत बेहतर समझ जाएंगे, आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देखिए, अमीर बनने के लिए किसी भी गलत काम का सहारा ना ले। यहाँ पे क्या लिखा है, ना ले, यानी हम किसी को या तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं। ऐसे किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर हमेशा वर्ब से स्टार्ट किया जाता है। जैसे मैं बोलूं मुझे एक गिलास पानी दो, तो क्या बोलूंगा, वर्ब को आगे कर दूंगा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वहां मत खेलो, डोंट प्ले देयर या डोंट प्ले ओवर देयर, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, वर्ब को आगे कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ले, यानी मना करना। मना करना की अंग्रेजी होता है डोंट, जिसका हिंदी में बोलते हैं मत। मत करो या मना करो, दोनों के लिए डोंट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डोंट रिसोर्ट दैट डैश एनी रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग मतलब गलत काम। डैश डैश बिकम रिच, क्या बनने के लिए, अमीर बनने के लिए। एक के लिए, क्या लिखा हुआ, के लिए। इसके लिए की अंग्रेजी क्या होगा, आपने पढ़ा होगा, फॉर होता है, फॉर मतलब, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, अब आप सोचते रहिए। नेक्स्ट है आई अबाइड। अबाइड मतलब होता है पालन करना। मैं आपको बता दूं 3 ऐसे वर्ड बताऊंगा जिनका मतलब ही होता है पालन करना। एक होता है अबाइड, ABID, ठीक है, और दूसरा होता है कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई, कॉम्प्ली नहीं पढ़ना, कॉम्प्लाई। एक होता है ADHERE। ये 3 ऐसे वर्ड हैं जिनका एक ही मतलब निकलता है, जिसका मतलब होता है पालन करना या मानना, ठीक। लेकिन इन तीनों के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगते हैं और फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगते हैं। फिक्स्ड प्रेपोजिशन ही लगते हैं, तो इसके साथ बनाएंगे हम। यहाँ पे क्या लिखा है, अबाइड। अबाइड प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, अबाइड, कंप्लाई और adhere। हा का भी इसमें प्रोनाउंसिएशन होता है, एडियर नहीं बोलना, एडहियर। तो पहले को हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अमीर बनने के लिए किसी भी गलत काम का सहारा ना लें। डोंट रिसोर्ट, क्या भरे इसमें, डोंट रिसोर्ट। रिसोर्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाता है, टू। क्या भरते हैं, टू, यानी रॉन्ग डूइंग, कोई गलत काम, अमीर बनने के लिए। के लिए की अंग्रेजी आप क्या सीखे थे, फॉर, है कि नहीं। नहीं लगाना, क्या करना है, नहीं लगाना। क्या लगाएंगे, टू। पढ़ता हूं, डोंट रिसोर्ट टू एनी रॉन्ग डूइंग टू बिकम रिच।
के लिए, ये के लिए की अंग्रेजी आपको टू ही लगाना है, फॉर मत लगाइएगा। नेक्स्ट है आई अवॉइड, क्या मैं अपने वचनों पर कायम रहता हूं, मैं अपने वचनों पर कायम रहता हूं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं लगता एस वर्ब में, तो इसलिए हमारा वर्ब है अवॉइड। तो अवॉइड में क्या लगाएंगे हम? यस नहीं लगाएंगे, आई अवॉइड। अब यहां क्या भरें? मैं अपने वचनों पर, किसकी अंग्रेजी भरनी है? पर, ठीक है, किसकी भरनी है? पर की अंग्रेजी क्या भरेंगे यहां? बाई। अवॉइड बाई माई वर्ड्स, मैं अपने वचनों पर कायम रहता हूं, हमारी अंग्रेजी क्या होगी? आई अवॉइड बाई माई वर्ड्स, आई अवॉइड बाई माई वर्ड्स। नेक्स्ट है वह कंपनी के नियमों का पालन करता है, यहां पे भी है का भी क्या? प्रेपोजिशन। तो ही कंपनी, अब यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस लगा है। यहाँ मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन पढ़ा रहा हूँ, इसको आप सीखिए। अगले टॉपिक में यूट्यूब कॉन्सेप्ट बनेंगे, उसमें सब कुछ डे वाइज बनाते जाऊंगा, सब सीख जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस लगता है, तो ही कंप्लाइज। अब यहाँ पे का की अंग्रेजी क्या भरे थे? बाई। ऊपर वाले में मैं अपने वचनों पर कायम रहता हूं, उसके लिए आपने भरा बाई, तो नीचे वाले में क्या भरेंगे? बी। क्या भरेंगे? बी, ठीक है। आई कंप्लाइज विद द कंपनी रूल्स, मैं कंपनी के नियमों को पालन करता हूं, या वह पालन करता है। अगर आई है तो कंपनी में एस नहीं जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन है तो क्या बोलेंगे? ही कंप्लाइज विद द कंपनी रूल्स। क्लियर? अब आपको मैं डिटेल में बता दूं, बहुत जल्द इन तीनों को बहुत आसानी से बनाएंगे। याद क्या रखना है आपको? जब भी आप अवॉइड का यूज करें तो इसके साथ प्रेपोजिशन क्या भरेंगे? बाय। अगर आप कंपनी का यूज करें तो क्या भरेंगे? विद। अब यहां पे एडहियर नहीं लिखा है, एडहियर नहीं लिखा है, लेकिन इसके साथ क्या भरें? टू। क्या भरेंगे आप? टू। ये जरूर याद रखिए। अब कैसे बनाएंगे? मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं, इन पे तीनों को एक्टिव करके देखते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं अपने वचनों पर कायम रहता हूं। बोर्ड से आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, सिर्फ आप मेरे बातों पे ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस लेंगे, उस पे तीनों का यूज कैसे करेंगे। मैं अपने वचनों पर कायम रहता हूं, आई अवॉइड बाई माई वर्ड्स, आई कंप्लाई बाय नहीं, क्या भरेंगे? विथ माई वर्ड्स। नेक्स्ट एडियर, आई एडियर टू माई वर्ड्स। ठीक, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, वह ये क्या था? वह कंपनी के नियमों को मानता है या पालन करता है, तो ही एडियर टू कंपनी रूल्स या ही कंप्लाई विद कंपनी रूल्स। थर्ड है आपका ही अवॉइड्स बाय कंपनी रूल्स, यानी जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करें तो वर्ब में एस जरूर जोड़े। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि इन तीनों का यूज कैसे किया जाता है। अवॉइड के साथ बाय, कंपनी के साथ विद, एडियर के साथ टू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। अब ये जानने के बाद आप गलती मत करिए, जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो इन बातों पे जरूर ध्यान दीजिए, नहीं तो पूरा का पूरा सेंटेंस क्रॉस में चला जाएगा और आपके इस इंग्लिश और ग्रामर रखी रह जाती है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो आप इसको जरूर याद करिए कि अवॉइड के साथ बाय लगाना है, कंप्लाई के साथ में विद लगाना है और एडियर के साथ में टू लगाना है।